एक दूर दराज के गांव में दादी यशोदा रहती थीं। उनके विमल, कमल और रमन नाम के 3 हट्टे-कट्टे बेटे थे। उस गांव में लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत कम थीं। इसीलिए तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वे परदेश जाकर अपने लिए दुल्हनियां ढूंढेंगे। वे पगडंडी पर चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। शाम ढलते-ढलते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि रात यहीं बिताते हैं। झोपड़ी के मालिक थे बाबा जटाधारी, एक सफेद बालों वाले बूढ़े बाबा। बाबा ने उन्हें रुकने की इजाजत तो दे दी, पर एक अजीब शर्त रखी। बाबा बोले, तुम तीनों जब वापस लौटो तो मेरे लिए भी एक सुंदर लड़की को मेरी पत्नी बनाकर लाना। तीनों भाई बाबा को देखकर हंस दिए। उन्हें लगा कि बाबा मजाक कर रहे हैं। उन्होंने हंसते हंसते हाँ कह दी और आगे बढ़ गए। जल्द ही तीनों भाई पड़ोसी राजधानी पहुंचे और वहाँ के राजा से मिले। राजा की 3 बेहद सुंदर बेटियां थीं। तीनों भाइयों ने राजा के लिए एक बड़ी लड़ाई जीती, जिसमें उन्होंने नदी की दिशा बदलवाई और दुश्मन की जमीन को बचाया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों का ब्याह विमल, कमल और रमन से तय कर दिया। समस्या ये थी कि राजा की तीनों बेटियां जुड़वा थीं और तीनों भाई भी जुड़वा जैसे दिखते थे। तीनों भाई तीनों राजकुमारियों को लेकर अपने गाँव की ओर चल दिए, मगर उन्हें पता नहीं था कि जंगल में बाबा जटाधारी उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा को जब पता चला कि वे उनके लिए दुल्हन नहीं लाए तो उन्हें क्रोध आया। बाबा ने जादू से उन तीनों भाइयों और 2 राजकुमारियों को पत्थर की मूर्ति बना दिया, पर किस्मत से एक राजकुमारी बच गई।